जय माता की जय माता रा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक ये है कि कहते हैं हम बात करने वाले हैं आज अप्सरा साधना के बारे में। अप्सरा साधना से क्या क्या प्राप्त होता है, अप्सरा साधना क्यों करी जाती है और इससे कहते हैं कितने टाइम में ये सिद्ध हो जाती है और दरबार से किस तरीके से आप अप्सरा साधना प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जो हम बात करेंगे। असल जिंदगी में क्या अप्सरा जो है स्वर्गलोक की देवी है। अप्सरा जो है सिद्ध करने से क्या क्या आपको मिलता है ये सुनिए। अप्सरा से अगर आपने साधना की है और अप्सरा अगर आप पे सिद्ध हो गई है तो उसकी कृपा मात्र से आप करोड़पति बन जाते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। आपके ऊपर अगर कर्ज चल रहा है वो कर्ज मुक्त हो जाते हो। इसी के साथ साथ अगर अप्सरा साधना करते हो तो आपके वो कहते हैं अप्सरा के प्रति, अप्सरा जितनी सुंदर है उसी की सुंदरता के पक्ष में आप भी सुंदर हो जाते हो। आपके चेहरे पे निखार आ जाता है। ठीक है, आपका ये जो कहते हैं यौवन है, आपका जो शरीर है वो एक नव यौवन में प्रकट हो जाता है। यानी कि आपके इर्द गिर्द जो भी आपके कहते हैं आसपास जो भी आपको देखेगा, आपका चेहरा एकदम कहते हैं खिलखिलाता हुआ, आपके चेहरे पे एकदम चमक रहेगी। जितनी सुंदर अप्सरा होती है उसी के कहते हैं उसी के कृपा से, ठीक है, जब आप अप्सरा जब आपको कहते हैं सिद्ध होगी तो आपका सौंदर्य में परिवर्तन होगा, आपके शरीर में परिवर्तन होगा। आपको चमड़ रोग हो गया होगा वो ठीक हो जाएगा। आपके शरीर के कहते हैं बाहर के कहते हैं चेहरे पे जो धब्बे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपके कहते हैं निशान होंगे कोई चेहरे पे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, डार्क सर्कल होंगे वो ठीक हो जाएंगे। एक नया यौवन आपको प्राप्त होगा अगर अप्सरा आप सिद्ध कर लेते हो तो। दूसरी बात ये, अप्सरा सिद्ध होने से कहते हैं आपको कहते हैं जीवन के अंदर यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, काया की प्राप्ति होगी। आपके जिस्म के अंदर आपके कहते हैं अंदर से बाहर तक जो भी रोग है वो सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। अप्सरा का स्पर्श करने से, अप्सरा का छूने से ही ये समझ लो आपका शरीर पवित्र हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर बाहर से और अंदर से अगर मान लो कहते हैं कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोई भूत बाधा प्रेत बाधा भी अगर आपके ऊपर है तो वो भी 100 कोस दूर भाग जाएगी अगर अप्सरा साधना आप कर लेते हो तो। सबसे पहली बात तो यह, अप्सरा जब सिद्ध होती है तो इसका जो अनुष्ठान होता है वो 21 दिन का 40 दिन का अनुष्ठान होता है। ठीक है, इन 40 दिन के अंदर अंदर अप्सरा जो है वो स्वयं के अंदर प्रकट होकर आपकी सारी मनोरथों को पूरा करती है। हम बात जिस अप्सरा की बात कर रहे हैं वो अप्सरा है कामेश्वरी अप्सरा, है ना। ठीक है, उर्वशी होती है, लंबा होती है, ये तो आपने सुना होगा। एक ऐसे ही कामेश्वरी अप्सरा होती है जो समस्त आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए कहते हैं आप कहते हैं साधना करते हो। आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ति के लिए वो आपकी सारी कामनाओं को पूर्ति करती है ना। चाहे वो कहते हैं आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो आपका कर्ज हो, चाहे वो आपकी सुंदरता हो, चाहे वो आपको कहते हैं किसी भी क्षेत्र में आपकी कहते हैं आपको कहते हैं अपना यश प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, अपना नाम करना है जगत में, तो इसके लिए आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। अप्सरा अगर आपने साध लिया तो अप्सरा भूत भविष्य वर्तमान का भी कहते हैं चिट्ठा आपको कहते हैं ला के दे सकती है। अगर आप किसी के भी बारे में अगर गद्दी चौकी लगाना चाहते हैं तो अप्सरा साधना अगर आपने सिद्ध कर रखी है तो वो आपको ये भी बता के जाएगी। जैसे ही कोई भी आपके सामने बैठा होगा उसके बारे में पूर्ण तरीके से बताएगी किस रीजन से आया है, किस वजह से आया है, इसने पहले अपने जीवन के अंदर क्यों इसके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं और इसका कहते हैं समाधान क्या है। ठीक है, बहुत सी जगहों पे अप्सराओं से भी कहते काम लिया जाता है और अप्सराओं की भी गद्दी चौकी पे अप्सराओं को भी कहते हैं साधक जो है सिद्ध करके रखते हैं। ठीक है, तो अप्सरा सिद्ध करने का जो आज के टाइम में जो अधिकतर जो अप्सरा सिद्ध करते हैं वो दो मोटिवों से सिद्ध करते हैं। एक तो अपने कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दूसरा कहते हैं अपनी कहते हैं आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, तीसरा अपने यश की प्राप्ति के लिए कि आपका कहते हैं इस पर कहते हैं जीवन में कहते हैं आपका यश भरे, आपकी कीर्ति हो, आपका नाम हो, है ना। इसके लिए अप्सरा साधना जो है सिद्ध की जाती है और ये अप्सरा साधना जो है कामेश्वरी अप्सरा जो है ये हम आपको कहते हैं दरबार में कहते हैं इस बार देंगे। जो भी इसके योग्य शिष्य होंगे या जो भी इसके योग्य बच्चे होंगे वो हमसे अप्सरा साधना ले सकते हैं। ठीक है, और अप्सरा साधना की कहते हैं आपको कहते हैं इसके अंदर कोई मांस मदरा नहीं चढ़ता है क्योंकि ये स्वर्ग की कहते हैं देवियां होती हैं तो इनमें मांस मदरा का उपयोग नहीं होता है। मांस मदरा का कहते हैं उपयोग होता है शक्ति कहते हैं जिसमें कहते हैं तमस भोग जब दिया जाता है, जब तमस शक्ति हो। ठीक है, इन शक्तियों को आप जो है जैसे मान लीजिए इनको आप सिद्ध कर रहे हो, मान लीजिए अप्सरा अधिकतर जो सिद्ध होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये अप्सरा सिद्ध करने के लिए जो है ना आप अप्सरा को जब भी सिद्ध करें तो अप्सरा को माँ के रूप में करें, जो कि टाइम लगता है माँ के रूप में सिद्ध करने में, लेकिन इसको एक दोस्त के रूप में सिद्ध कीजिए। अगर आप वैवाहिक हैं, शादीशुदा हैं तो पत्नी के रूप में मत सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन को खराब करेगी, है ना। तो अगर आप इसको पत्नी के रूप में या अपनी वाइफ के रूप में या फिर अपनी पत्नी के रूप में और या फिर अपनी प्रेमिका के रूप में अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आपकी शादी नहीं हुई है तभी आप इसको सिद्ध कीजिए। अदरवाइज इन्हें पत्नी असल जिंदगी में पत्नी के और कहते हैं रूप में जो है ना ये बहुत जल्दी सिद्ध होती है। ठीक है, प्रेमिका के कहते हैं रूप में भी बहुत जल्दी सिद्ध होती है, लेकिन पत्नी के रूप में कहते हैं बहुत जल्दी सिद्ध होती है। इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता सिद्ध होने में। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि पत्नी के रूप में ज्यादा ना सिद्ध करके माँ के रूप में भी इसे सिद्ध मत कीजिए, प्रेमिका के रूप में भी इसे सिद्ध मत कीजिए, इसे एक दोस्त के रूप में आप सिद्ध कीजिए।
ठीक है, सबसे पहले जो आप अपने जीवन के अंदर देखिए क्या कहते हैं, आप जब किसी से क्या कहते हैं मिलते हैं तो एक दोस्त के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, जब आप उस दोस्त से मिलते हैं फिर आपका मिलना चालू होता है, फिर आप उससे कहते हैं उसको समझते हो, वो आपको समझती है, फिर आप उसको गिफ्ट देते हो। इसी तरीके से शक्तियां होती हैं। ठीक है, पहले शक्तियों को समझो। तो शक्तियों को समझने के लिए सबसे पहले जो है ना, उनको एक दोस्त के रूप में आप उनको कहते हैं बुलाओ कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक दोस्त के रूप में जैसे ही वो आती है उनको चॉकलेट्स दो, गिफ्ट दो, फ्लावर्स दो, है ना, ये चीजें दो, उनको पहले समझो, वो आपको समझेगी। उसके बाद कोई कहता संबंध कहता किसी भी संबंध में जो भी आपको लग रहा है, बहन बेटे कहता माँ के रूप में लेना है इसको, बहन के रूप में हमको कहता है इसको चलाना है, या प्रेमिका के रूप में चलाना है, पहले उसको समझो। बहुत से साधक क्या करते हैं, इसको प्रेमिका के रूप में कहते हैं, वाइफ के रूप में ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके जीवन में कहता है स्थिति जो है खराब होनी चालू हो जाती है, उनके कहते हैं मन मिटाव चालू हो जाते हैं उनकी पत्नियों के साथ, है ना। क्योंकि देखिए आपने इनको कहते अपनी पत्नी मान लिया, तो आपकी अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो कैसे वो आपको उस संबंध में रह सकती है, क्योंकि आपने उसने आपको पति माना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को खराब करेगी। ठीक है, माँ के रूप में आप सिद्ध कर रहे हो, माँ के रूप में भी सिद्ध नहीं करनी चाहिए। पूछो क्यों? असल जिंदगी में माँ के रूप में वही साधक इसको सिद्ध कर सकता है जिसने पहले ही ऑलरेडी काफी शक्तियों को सिद्ध कर रखा है। क्योंकि इसका सौंदर्य इतना आकर्षित होता है कि जब ये आपके समक्ष आती है ना, तो इसकी सुगंध इतनी मनमोहित होती है। ठीक है, इसका रूप इतना मनमोहित होता है कि इसको देख के आपकी काम वासना जग जाती है। और अगर मान लो आप माँ के रूप में संकल्प लेके बैठे हो कि मैं इसको माँ के रूप में पूज रहा हूँ, बाद में आपकी काम वासना जग गई, उसके बाद ये शक्ति रुष्ट हो जाएगी और आपका कहता है फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में तो एक कहता है आम कहता है कि जिस भगवान आम किसी लड़की को देख लो या किसी लुगाई को देख लो, मैं तो सीधी बात है मुंह पे बोलता हूँ, इंसान कहता है अपनी काम वासना जगा के बैठ जाता है। ठीक है ना, आज के टाइम में तो टीवी पे देखो ना, कोई कहता है किसी को छोड़ ही नहीं रहा है, बहन को नहीं छोड़ रहा है, कोई छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है, तो ये तो अप्सरा है, इसको कौन छोड़ेगा। तो आप पहले संकल्प लेके बैठे हो भाई हम तो कहते हैं माँ के रूप में किसको साध रहे हैं या बहन के रूप में साध रहे हैं, बाद में वो तुम्हारे सामने आ रही है, फिर तुम्हारा मन भी चल रहा है, फिर तुम्हारा संकल्प टूट रहा है। क्यों? तुम पे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुमने पहले तो कोई साधना नहीं की है। तो इसलिए इसको जो है ना स्टार्टिंग में दोस्त के रूप में कहते हैं, इसको कहता है पूजना चाहिए, दोस्त के रूप में इसकी साधना करनी चाहिए, ताकि कहता है अगर ये आपके समक्ष भी आए तो एक फ्रेंड के रूप में आपके समक्ष आए। उसके बाद आपको लगता है भाई आप वो आपको समझती है, आप उसको समझते हो, क्या बहन बनाओ, ठीक है, शादी करो, जो भी करना है वो करो, ठीक है, वाइफ के रूप में लेके चलो, माँ के रूप में लेके चलो, पहले उसको समझो तो सही वो शक्ति है क्या। जब तक आप उसको समझोगे नहीं और पहले से संकल्प लेके बैठ गए भाई मैं तो इसको बहन के रूप में पूजूंगा, भाई मैं तो इसको लुगाई के रूप में पूजूंगा, ठीक है, बाद में तुम्हारे घर के कहते छित्ते कहते फैलते डोल रहे हैं। असल जिंदगी में देखो हम तो सीधी बात जानते हैं, ठीक है, हमने भी सिद्ध की हुई है, हमने स्टार्टिंग में सिद्ध की थी, इसको दोस्त के रूप में सिद्ध करी। जब हमारे कहते सम्मेलन अच्छे हुए, फिर हमने कहते इनसे बातचीत करनी चालू करी, फिर कहते प्रत्यक्ष हुई है हमारे सामने, तो हमने इनको माँ के रूप में लिया कि हम आपको अपनी माँ बनाना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं हमारे कहते हैं माँ के रूप में हमने इनको कहते हैं सिद्ध कर रखा है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप माँ के रूप में सिद्ध करते हो या बहन के रूप में सिद्ध करते हो, वाइफ के रूप में सिद्ध करते हो, तो आपको कहते हैं दिक्कतें होंगी। इसको एक दोस्त के रूप में सिद्ध करना चाहिए, कोई भी शक्ति हो, हम तो ये कहते हैं, है ना। अगर माँ के रूप में सिद्ध कर रहे हो तो फिर भावना भी माँ जैसी होनी चाहिए, या बहन के रूप में सिद्ध कर रहे हो तो भावना भी बहन जैसी होनी चाहिए। फिर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और जो कि नए साधकों के बस की नहीं है। तो नए साधक कैसे करेंगे, उसके लिए आप इसको दोस्त के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में जब ये शक्ति आती है तो इनको चॉकलेट्स अर्पण करो, गिफ्ट अर्पण करो, फूल अर्पण करो, ठीक है, एज अ फ्रेंड के तौर पे ये आपके पास आएगी। और उसके बाद आप इनसे कहते हैं दोस्ती कीजिए, आप इनसे कहते हैं बातचीत कीजिए। इसको किस तरीके से शक्ति का यूज करना है वो हम आपको बता देंगे। जैसे ही ये शक्ति आएगी, ठीक है, आपकी समस्त जितने भी आपके कर्ज होंगे सारे दूर हो जाएंगे, आपकी यश की प्राप्ति होगी, आपके मुख पे कहते हैं एक अलग ही तेज होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका यश बढ़ेगा, आपको कहते हैं धन की अपार कहते हैं वर्षा होगी, धन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। भाई शक्ति है, ऐसी ऐसी अप्सराएं देखिए हमने, तकिए के नीचे सोने के सिक्के रख के लेके रखती हैं, ये तो जिन्नात भी करते हैं, ये तो अप्सरा वाली बात आ गई। ये सोचो अप्सरा जो स्वर्ग की देवी है, महादेवी है जो स्वर्ग की, ठीक है, वो आपको क्या क्या दे सकती है, आप खुद सोचो। इसका यौवन, इसकी जो कहते हैं आप मैं व्याख्या ही नहीं कर सकता। ये एक ऐसी देवी है जो अपने साधक के लिए बहुत कुछ कर सकती है, पर शर्त यही है इसकी कि अगर इससे कहते हैं वचनबद्ध हो तो पूर्ण कहते हैं वचनबद्ध हो, आप वचन मत तोड़ो, ये भी वचन नहीं तोड़ेगी। अगर आपने इसको रुष्ट कर दिया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि देखिए असल जिंदगी में क्या, वो अगले अपने स्वर्ग छोड़ के कहते हैं पृथ्वी लोक पे आइए। क्यों आइए पृथ्वी लोक पे? एक साधक के लिए, साधक ने उसे बुलाया, ठीक है। अब ये मान के चलो, जो अब सीधी बात है वो स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आ रही है, स्वर्ग उसका छूट गया, क्योंकि गाइडलाइंस होती है, कहते हैं स्वर्ग की भी एक गाइडलाइंस होती है, हर लोग की गाइडलाइंस होती है। अगर आप पृथ्वी पे जा रहे हो तो आप जो है फिर पृथ्वी पे रहोगे, आप अपने साधक के पास रहोगे, आप उस स्वर्ग में दोबारा एंट्रेंस नहीं करोगे। जब तक वो साधक है, साधक के साथ ही रहोगे, ठीक है। जब साधक की डेथ हो जाती है, साधक जब इस संसार को छोड़ देता है, तो वो साधक के साथ ही स्वर्ग लोक वापसी जाती है। इससे एक फायदा और भी है कि साधक को किसी और योनियों में या किसी
और जगह भटकना नहीं पड़ता, सीधा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो उसका साधक है। ठीक है ना, अप्सरा का साधक, और अप्सरा स्वर्ग में रहती है, आपको स्वतः ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अप्सरा जब जाएगी तो वो आपको लेके जाएगी स्वर्ग। ठीक है। अब बहुत से जने करते क्या कि बुला तो लेते हैं, लेकिन इसके क्या सुंदरता से या इसका रूप देख के बहुत से जो होते हैं डर भी जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिविटी एंट्रेंस होती है वो आपकी परीक्षा ही लेती है, कोई भी शक्ति वो आपकी परीक्षा ले ही लेगी। ठीक है, तो जब शक्तियां परीक्षा लेती हैं तो वो कुछ ऐसे भी रूप दिखाते हैं जिसमें आप डर जाते हो। होता क्या कि आपने कहते उनकी पूजा छोड़ दी। अब अगली ने अपना कहता है अपना स्वर्ग छोड़ के कहते पृथ्वी लोक पे आइए, आपके लिए आइए, यहाँ अपने भी अपने कहता साधना छोड़ दी, ना तो वो तुम्हारी हुई ना वो स्वर्ग की हुई। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करा करो, इसमें भी आपकी फिर जान मान की हानि होती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम एक ऐसा केस आया था, इसलिए हम बता रहे हैं, इसमें आपकी भी जान मान की हानि होती है, क्योंकि अगली तो अपना कहता स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आई है, और इधर साधना भी आपने कहता अधूरी छोड़ दी, पूरी नहीं करी, तो इसमें बिचारी तो ना इधर की रही ना उधर की रही, तो इसमें फिर वो आपको परेशान करेगी। ठीक है, वैसे बहुत सौम्य रूप है ये। अप्सरा एक ऐसी शक्ति है जो कि कहते कभी भी किसी अपने साधक को या साधक के परिवार को परेशान नहीं करती है। सौम्य रूप में रहती है, खुश रहती है, हैप्पी रहती है, और आपको भी खुश रखती है। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी शक्तियां हैं। इस शक्ति, ये कामेश्वरी शक्ति जो है, अप्सरा जो है, ये बहुत साधक को बहुत कुछ प्राप्त देती है। वशीकरण से प्राप्त मिलता है आपको, मोहन सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको, कहते हैं यश प्राप्त, बहुत कुछ प्राप्त होता है। मैं बताऊं इसके अंदर तो मैं कह ही नहीं सकता क्या क्या प्राप्त होता है। तो दरबार में ये जो है अप्सरा साधना जो है, जिसको भी चाहिए हो वो दरबार में अप्सरा साधना, ये कामेश्वरी अप्सरा साधना ले सकता है। ठीक है, बाकी भूत प्रेत से रिलेटेड अगर जो कहते हैं किसी ने कुछ कर रखा है, भूत प्रेत है, कोई मसान है, कोई जिन अगर आपको परेशान कर रहा है, कई दरबारों में भटक चुके हो, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे दरबार में आ सकते हैं। दरबार में कहते हैं पुच्छा का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क सेवा है यहाँ पे। आपको अपने घर में से घी घुमा के लेके आना होता है 1.25 किलो, जो कि 1.25 किलो घी भी हम इसलिए मंगाते हैं क्योंकि जब आप अपने घर में से घी घुमा के लेके आते हो ना, तो घी की कहते हैं खुशबू से आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति है वो एब्जॉर्ब करती है और खींच के दरबार तक आती है। और जब वो घी के अंदर एब्जॉर्ब करती है तो उससे कहते हैं हवन होता है। ठीक है, आपके कहते हैं नाम के कहते हैं ज्योत जलाई जाती है माँ भगवती की, आप जो घी देते हो उससे ज्योत जलती है, तो उससे 30-40% तो वैसी नेगेटिविटी आपकी दरबार तक खींच के आ गई है। आपकी परेशानियां वैसी 30-40% दूर हो जाती है, जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो हम कृपा हमारी और भगवती की कृपा से दूर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कतई ना सोचे कि घी गुरु जी मंगा रहे हैं यूज करेंगे, और हम तुम्हारे घर की कहते हैं नेगेटिविटी, तुम्हारे घर में से घुमा हुआ घी हम अपने घर में थोड़ी ना खाएंगे उसकी पूड़ियाँ। तो उसका कहते हैं दीप, उसका भी कहते हैं हवन ही होता है रज्जे, और जोत जलाई जाती है, जिससे कहते हैं आप ही का कहीं ना कहीं कहते हैं इसका भी फल आप ही को प्राप्त होता है। तो जय माता की, जय माता। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की समस्या है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको, और दीक्षा के लिए जो भी चाहते हैं, अप्सरा साधना करना चाहते हैं, वो हमसे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं, हमको मैसेज करिए, करके दरबार में आके कहते हैं इसकी, या ऑनलाइन आप इसकी साधना हमसे ले सकते हैं और साधना आप कर सकते हैं। ठीक है, जय जय माता, हर हर महादेव। बस ये एक ऐसी शक्ति है जो कि कभी भी कहते हैं उग्र नहीं है, कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अप्सरा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और ये इतनी तरीके से कहते हैं वापसी भी भेजना चाहो तो इतनी तरीके से वापसी चली जाती है। ठीक है, पर शर्त है कि वचनों में गुरु के माध्यम से ही शक्तियां वचन बदो। ठीक है, गुरु के माध्यम से साधना को करेंगे आप, तो निश्चित ही आपको कुछ समय में ये सिद्ध हो जाएगी। तो जय माता की, जय जय माता, हर हर महादेव।